और दोस्तों मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। और अब खबर पीएमसी बैंक से निकल कर आ रही है। आपको बता दें पीएमसी बैंक के अकाउंट होल्डर्स फोरम ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और बताया गया है कि पीएमसी बैंक के हिताधिकारियों की शिकायतों के तत्काल समाधान की अपील की गई है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे 19 महीने से अधिक समय बीत चुके हैं और बैंक के लगभग 100 जमाकर्ताओं की मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी पीएमसी बैंक जमाकर्ता की अपनी मेहनत की कमाई को वापस करने के लिए स्तंभ पर जा रहे हैं। उन्होंने बैंक को पुनर्जीवित करने की दिशा को कोई पहल नहीं करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए सोशल मीडिया पर व्यापक अभियान चलाया है। आप इस अभियान में जुड़ सकते हैं। साथ ही आप यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करके इस वाली जानकारी को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही उन्होंने पूछा भी है कि क्या लक्ष्मी विलास बैंक, यस बैंक को एक सप्ताह में पुनर्जीवित किया जा सकता है, तो पीएमसी बैंक को क्यों नहीं। अगर आपका भी ये सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए और सहमति बनाते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही उन्होंने पत्र में लिखा है कि हम आपको पीएमसी बैंक के हिताधिकारियों की ओर से लिखते हैं कि बैंक के संकल्प के लिए आपके द्वारा पहले भेजे गए ईमानदारी से अपील के प्रकट के रूप में एक न्याय संगत और साथ ही माननीय दृष्टिकोण के मद्देनजर सितंबर 2020 में बैंकिंग विनियम संशोधन अधिनियम 2020 के प्रचार के मद्देनजर, जैसा कि आप इस तथ्य से परिचित हैं कि बैंक पर रोक लगाने का प्रभाव निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के खंड पर पड़ा है। वे लगातार उच्च मुद्रास्फीति पर कोविड प्रेरित आर्थिक संकट के बढ़ते नजर इस मंदी का परिणाम भुगत रहे हैं। वहीं आज लगभग 10 लाख पीएमसी बैंक परिवारों की तपिश उन्हें अवसाद के पूल में फेंक रही है और निर्दोष लोगों की जान ले रही है। पिछले 18 महीने से चूंकि सभी भोले भाले पीड़ितों के लिए कोई राहत नहीं है, ऐसा ये सब कुछ पत्र में लिखा गया है। साथ ही बैंक प्रबंधन और पदाधिकारियों की दुर्भावना का परिणाम भुगतने के लिए निर्दोषी पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं को क्या बनाया गया है। उन्होंने कथित तौर पर शाह, हाई प्रोफाइल भाजपा नेता और प्रधानमंत्री के करीबी सहयोगी से पूछा। वहीं पीएमसी बैंक के हिताधिकारियों ने बैंकिंग विनियम संशोधन अधिनियम 2020 की घोषणा की उम्मीद की थी, इसमें उन्हें मदद मिलेगी ऐसा लगा था, लेकिन तथ्य यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक के संकट को हल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और जमाकर्ताओं ने उच्च और शुष्क पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं को छोड़ दिया। वहीं उन्होंने शिकायत की कि निजी वाणिज्यिक बैंक के ऊंची एडी के ग्राहकों को वाणिज्यिक बैंकों के पुनर्जीवीकरण या पुनर्गठन द्वारा संरक्षण दिया जाता है, लेकिन सरकारी बैंकों के हिताधिकारियों को बैंकों के बैंकिंग के सामना करना पड़ता है और बावजूद पुनर्गठन बैंकों के पुनर्गठन और पुनर्जीवीकरण के माध्यम से न्याय संगत उपचार से वंचित किया जाता है। तो ये सारा कुछ पीएमसी बैंक में चल रहा है। अब जो शाह जी हैं उनको रिक्वेस्ट दी गई है, अब देखते हैं इस पर अगली अपडेट क्या आती है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, हो गुड, बाय।